फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा ज्योति केजियो ब्लॉग से। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका प्यार मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो बने मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूं। आपका प्यार मैं इसी तरह चाहती हूं। आपका प्यार और आपका साथ हमेशा मतलब मेरे साथ बने रहे, यही मेरी आकांक्षा है। आप इसी तरह मुझे प्लीज प्रोत्साहित करते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको सच में पसंद आ रहे हो तो प्लीज उनको लाइक करना और कमेंट के जरिए मुझे प्लीज बताना। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को भी मतलब बचपन में कुछ ना कुछ हॉबी रही होगी। कुछ देखो, हर किसी को एक एक कुछ कलेक्ट करना बहुत ही शौक होता था। शौक है, अभी भी होता होगा आपको। मुझे भी ऐसा ही कुछ शौक था बचपन में। मैं मतलब देश विदेशों के तो नहीं, मैं भारत के ही कुछ मतलब बचपन से जो मैंने देखा है उन कॉइन्स को, सिक्के जिसे कहते हैं, उनको कलेक्ट करती थी बचपन में। तो मुझे आज कुछ मतलब शेल्फ्स को थोड़ा मतलब ये कर रही थी, अरेंज कर रही थी। तो वहां पर मुझे कुछ मेरे मतलब बचपन के कुछ कॉइन्स ऐसे मिले थे। तो मैं चाहती थी कि मैंने कि आपके साथ शेयर करूं। इसीलिए कुछ मतलब जो मेरे एज के होंगे, इन कॉइन्स के बारे में उनको पता होगा कि हमारे भारत देश के ही हैं और शायद एक दो बाहर के भी होंगे। लेकिन मैं आपको ये मतलब दिखाना चाहती हूँ जो मेरे एज के ग्रुप के होंगे, जो बचपन में ये कॉइन्स देखे होंगे। तो वो चलिए मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ थोड़ा। चलिए, ये है मेरा खजाना, संभाल के रखी मैं। ये शल भी मैंने, ये मेरे भैया की है। ये देखिए, मेरे बड़े भैया की है। ये मैंने संभाल के रखा है। मुझे रीडिंग नजदीकी दिखाई नहीं देती है। टीचर्स है ना, तो रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये कॉइन 1 पैसा छुटकू, ये 1968 का है। ये 1 पैसा, ये तो मैंने नहीं देखा, मेरे बड़े भैया ने देखा होगा। ये कुछ मतलब मेरे बड़े भैया के और मेरे कुछ मिलाकर है यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए, ये 10 पैसा, ये 10 पैसा तो शायद हमने नहीं देखा। ये कब का है? 1960। ये मेरे पापा से मुझे मिला। भारत का 10 पैसा है ये। और ये भी ये देखिए, ये भी एक 10 पैसे का है। इसे शायद हमने देखा है। ये कब का है कुछ ठीक से यहाँ पर लिखा तो नहीं है। नहीं, इसमें ठीक से नहीं है। ये देखिए, ये 1978 का है और फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल इसके ऊपर लिखा है। देखिए, फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। और यहाँ देखिए, ये 5 पैसा, ये भी एक 10 पैसे का है। ये 1982 का है।
ये एशियन गेम्स, 9th एशियन गेम्स का है ये, 10 पैसा। ये 20 पैसा है, इसे हमने भी इसे देखा है, 1988 का है ये, फिशरीज। देखिए कितने खूबसूरत कॉइन्स हैं। ये सारे तो 10 पैसे, 5 पैसे, इनको लेकर हम चॉकलेट खरीदते थे। बचपन में चॉकलेट खरीदने के लिए जाते थे, दुकान जाते थे हम। ये सारी 10 पैसे ही मिला तो बहुत खजाना मिल गया, ऐसा लगता था हम लोग। मैंने 10 पैसे देखे हैं, 5 पैसे तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने 10 पैसे मुझे याद है, 5 पैसा मैंने नहीं देखा। और उसके बाद एक मेरे पास नेपाल के कॉइन्स हैं थोड़े, नेपाल के, ये देखिए। ये मेरे गांव में ये गोरखा लोग आते थे, नेपाल से गोरखा लोग आते थे, तो उनसे मैंने लिया, ये गोरखा से लिया था ये। और ये देखिए, ये 2 पैसा छुटकू, ये 1967 का है। मैंने तो नहीं देखा इसे, 1967 ओके। ये भी कॉइन्स जो है वो भी नेपाल के हैं। मैंने वो इसी गोरखा के पास लिया था मैंने। गोरखा मतलब वॉचमैन, जो रात को पहरा देते हैं, उन्हें गोरखा कहते हैं। तो ये सारे थे मेरे पास, ये 2 पैसे और एक छुटकू वाला। ये पुराने कुछ यादें हैं। और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा काला वाला एक देखा था, काला पड़ गया था, उसके ऊपर कुछ नामो निशान तो नहीं है ये। और एक 10 पैसा, इसे मैंने बहुत यूज किया, इस 10 पैसे को, ऐसे वाले 10 पैसे को मैंने बहुत यूज किया था। ये देखिए, ये जो है आना 1959 का है, शायद मेरे पापा से मिला होगा ये 1 आना। ये देखिए, ये 1978 का है, ये फ्रांस का है, 1 यूरो है ये भी मेरे भैया ने दिया था, बड़े भैया ने, 1 यूरो। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, 1977, 5 रुपये का कॉइन। ये इंडिया का ही है। यहाँ पर विभिन्न चित्र है, यहाँ पर पिक्चर्स। किसका है देखो एक बार, बोलो किनका है वो? ये वाल्मीकि, महाराणा प्रताप का है ये। और इसके ऊपर वाल्मीकि है ये देखो 1988 का है। क्या है ये? ये रेन फेड फार्मिंग का है। ये ऐसे हैं यहाँ। ये देखिए, ये एक खजाना मिला मुझे, बहुत पुराना पैसा है। इसमें कुछ हिप्पोपोटामस या राइनोसोरस है, राइनो पता नहीं, ये पुराना, बहुत पुराना है ये, पता नहीं। और उसके बाद आया ये 10 पैसा, ऐसे गोल आया ये 10 पैसे। और ये है 4 आना, ये 4 आना 1955 का है। ये देखो, ये 10 पैसे। और ये 25 पैसे 1987। ये भी लेके जाते थे दुकान में चॉकलेट खरीदने। ग्रीन कलर की चॉकलेट होती थी, क्या था उसका नाम, वो खरीदने जाते थे।
ये 10 रुपया या आजकल तो 10 रुपया 5 रुपया भी नहीं चलेगा। आजकल तो बच्चे 50 रुपए लेके जाते हैं। मतलब जमाना बदल गया है, ऐसा नहीं है। तो तब के जमाने में हमारे लिए यही काफी था कि 5 पैसे 10 पैसे लेके हम खरीदते थे। 5 पैसे तो मुझे याद नहीं है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ऐसा मुझे याद नहीं है। मुझे 10 पैसे से याद है। ये 2 पैसा है, ये इसे दिखाया मैंने शायद, और ऐसे है बहुत सा। ये देखिए 3 पैसा, 3 पैसा ये 1966। कितने सुंदर लोगोस बने हैं वहां पर। विकास के लिए, क्या है ये, विकास के लिए ना कुछ है लिखा है। ओके। और ये सारे ऐसे ही कॉइन्स है। उसके बाद तो आपको पता है 50 पैसे, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, ये सब बाद में आया है ये सारी चीजें। और ये महात्मा गांधी की 1948 1 रुपी, ये इंदिरा गांधी। बस उसके बाद तो ये 2 रुपीस आपको मालूम है, ये 1 रुपी मालूम है। ये भी कौन है, ये जवाहरलाल नेहरू। ऐसे है मेरे पास ये कॉइन्स जो है। ये 10 रुपए का सिक्का तो आजकल का है। तो ये सारा जो है एक खजाने के तौर पर मैंने रखा है अपने यहाँ, अपने पास संभाल के। मैं हर चीज जो होती है मेरे लिए प्रेशियस होती है, मैं संभाल के ऐसे रखती हूँ। शायद मैं ज्वेलरी भी इतने मतलब संभाल के नहीं रख सकती जितना कि ये सारी चीजें मेरे लिए मतलब एक याद है मेरे लिए। मैं यादों को हमेशा समेट कर रखना पसंद करती हूँ। इन्हें देखकर मुझे बचपन की यादें, जब मेरे पापा ये 10 पैसे या 20 पैसे ऐसे 8 आना में 50 MP या 25 पैसे देते थे, तब हम जाके चॉकलेट्स ऐसे कुछ टॉफी खरीद कर खाते थे, एंजॉय करते थे मेरे फ्रेंड्स के साथ। पिकनिक भी मनाते थे। ये 50 पैसे हर कोई लाके इकट्ठा करके हम पूरा मिलाकर उससे कुछ खरीदते थे, आइसक्रीम खाते थे या कुछ ऐसा होता था। तो ये सारी चीजें जो है वो याद है मुझे, मेरी यादें हैं। तो आप भी बताइए कि आपको किन किन चीज़ों का मतलब शौक है। ऐसे क्या आपको भी कुछ कलेक्ट करके रखना कुछ बचपन में शौक था, या ऐसे कुछ आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको आपकी इच्छा होगी तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके कौन से शौक हैं। आपसे बातें करते करते हुए बहुत देर हो चुकी है। अभी डिनर प्रिपरेशन करनी है मुझे। सोच रही हूँ थोड़ा वेजिटेबल बिरयानी बना लूं। तो चलिए, रात की डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। अभी बारिश हो रही है जैसे मैंने कहा, और थोड़ा वेज बिरयानी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए मेरे बर्तन जो भी है पूरे ओल्ड बर्तन हैं। मैं कुछ यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर इसमें मैंने ऑयल में दालचीनी डाला है और क्लोव डाला है, इलायची डाली है और कैरेट और कैप्सिकम, आलू और सोयाबीन भी डाला है मैंने, मिल मेकर जिसे कहते हैं वो डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, प्याज भी डाला है मैंने।
थोड़े जो वेजिटेबल्स थे उसमें से मैंने ये बनाया है। और इसमें मैं अभी डालूंगी धनिया पाउडर। सिंपल बना रही हूँ। और मुझे बिरयानी में हल्दी बहुत पसंद है, हल्दी डाल रही हूँ। शाम को ऐसे बना के आप खा सकते हो, अच्छा लगता है। ऐसे बारिश के मौसम में अच्छा लगता है, बना के आप घर पे खाइए। और इसमें अभी मैं डालूंगी भुनी हुई जीरे का पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी उसमें। और नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। ये वेजिटेबल्स जब पूरे कुक हो जाएंगे, मतलब जब 1/4 जब कुक हो जाएंगे, मैं इसमें राइस डालूंगी। चावल डाल के पकाऊंगी। फिर इसमें मैंने अभी देखो राइस डाल दिया है धो के, चावल डाल दिया है। इसमें जो है मैंने हरी मिर्च डाला है, हरी मिर्च डाला है इसीलिए। और जो दालचीनी की और क्लोव्स की जो मतलब स्पाइसीनेस है वो काफी है। और इसमें मतलब थोड़ी मिर्च और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा पेपर पाउडर डाल सकते हो इसमें। और ये आप 2-3 मिनट के लिए इसको भून लीजिए, अच्छी तरह भून लीजिए। हाई फ्लेम में हम उबाल आने तक रखेंगे। उसके बाद सिम करके ढक्कन डालेंगे, कवर कर देंगे। अभी भून लिया है मैंने, 3-4 मिनट के बाद इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपने 1 ग्लास राइस लिया है तो उसमें 1.5 ग्लास वाटर डालना, ये क्वांटिटी ऐसा है। ये देखिए बॉईल हो रहा है अभी। गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है, आप भी खाइए गर्मा गर्म।